तो अब इस मामले में हर तरह के बयान हमने आपको यहां पर सुनवाए हैं। सरकार और बीजेपी के नेताओं की भी हमने आपको बात सुनवाई और डीएनए की बात करने वाले अखिलेश यादव और उनके समर्थन की भी। तो अब बात उत्तर प्रदेश में जारी एक और राजनीति की। नजूल की जमीन के विधेयक को विधान परिषद में अटका दिया गया। अब इस बिल को प्रवर समिति के पास भेजा गया है। आखिर इस विधेयक में क्या है, सरकार उसे क्यों लाना चाहती है और समझने का प्रयास आइए हम करते हैं। वोहरा कमेटी ने नजूल की जमीन को लेकर जो चिंता व्यक्त की थी, बिल में उसका समाधान निकाला गया है। प्रस्तावित कानून में कहीं भी किसी को बेदखल करने का कोई प्रावधान नहीं है। गरीब तबके के पुनर्वास की व्यवस्था इसमें है। यह अधिनियम सरकार को अधिकार देता है कि वो नजूल की भूमि पर काबिज गरीब तबके के हितों को संरक्षण देते हुए उनके पक्ष में कानून बना सके और गरीबों को पुनर्वास दे सके। नजूल की भूमि अब किसी निजी व्यक्ति या प्राइवेट एंटिटी के नाम फ्री होल्ड नहीं की जाएगी। इस भूमि का उपयोग अब केवल सार्वजनिक हित के लिए होगा। खाली पड़ी नजूल की भूमि जिसकी लीज अवधि समाप्त हो रही है, उसे फ्री होल्ड न करके सार्वजनिक हित की परियोजनाओं जैसे अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सरकारी ऑफिसेज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भूमाफिया, नेता, नौकरशाह, अपराधियों के बड़े नेटवर्क को नेस्तो नाबूद करने का एक तरह से खाका इस विधेयक में पेश किया गया है। लखनऊ आपको सीधे लिए चलते हैं। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नजूल के इस विधेयक का विरोध अब अभिषेक क्यों, और वो भी विधानसभा में योगी पास करवा देते हैं, विधान परिषद में उन्हीं के नेता रुकवा देते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये विरोध के लिए ज्यादा विरोध दिखाई देता है सईद। दरअसल नजूल की जमीनों का बंदरबांट कई दशकों से हो रहा है। अगर आप नाम देखेंगे तो चाहे अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, इनके पास सैकड़ों एकड़ नजूल की जमीनें प्रयागराज से लेकर लखनऊ और दूसरे शहरों में रही हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले कुछ सालों में ऐसी जमीनों को खाली कराया है। लेकिन फ्री होल्ड का खेल चलता रहा है। अंग्रेजों के समय से के बाद से लेकर के आजादी के बाद तक जितनी जमीनें लीज की गई लोगों को, उनकी तीसरी चौथी पीढ़ियां जो नहीं है या गुजर गई, ऐसी जमीनों पर कब्जा किया गया और उसे व्यावसायिक केंद्र में तब्दील किया गया, दुकानें बनाई गई और हजारों करोड़ का ये कारोबार है। पहली बार आप कह सकते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी बांधने का दुस्साहस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बिल के माध्यम से किया था। लेकिन स्थिति यह है कि भारी विरोध के बावजूद उसे रोक दिया गया। अभी रोका है, लेकिन यह बिल मरा नहीं है। निश्चित तौर पर कुछ वक्त के बाद हो सकता है संशोधनों के साथ यह बिल वापस आए। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा, तकरीबन 72 से 75 हजार हेक्टेयर की ये जमीनें हैं और 2 लाख करोड़ से ज्यादा का ये की जमीनें हैं। सरकार का कहना है कि किसी को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं था बिल में। जो बसे हैं उन्हें बसे रहने देने या फिर उनके लिए अलग से व्यवस्था करने का प्रावधान था। लेकिन इन जमीनों को किसी भी तरीके से भूमाफियाओं के पास या फिर शहरों में इस तरीके से गैर कानूनी कब्जा नहीं होने देना था। सरकार को उस जमीन को अपने लिए इस्तेमाल करना है। ये मुख्य तौर पर इसमें निकल करके आया है और ये कोई पहली बार नहीं है। बोहरा कमीशन, जिसका आपने भी जिक्र किया, 1993 में ऐसी उन्होंने रिपोर्ट दी थी। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि क्या दोबारा सरकार इसे कब लाती है, क्योंकि ये एक बड़े साहस का काम है और मुझे लगता है कि यह साहस इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, जिस पर फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है। सही।